हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल S1 बायोलॉजी। इस चैनल में हम सीख रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में इस टाइम हमारा कोशिका खत्म हो चुका है और उत्सर्जन तंत्र खत्म हो चुके हैं। इस टाइम हम चल रहे हैं मानव रोग। मानव रोग को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज में हमने पढ़ लिया है बहुत से रोगों के बारे में और हमारा इस टाइम चलने वाला है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में लेप्रोसी डिजीज होता है। लेप्रोसी डिजीज में उसमें क्या होता है कि हाथ की उंगलियां जो है सड़ने लगती हैं या पैर की उंगलियां जो है सड़ने लगती हैं। यह रोग जो होता है ना, यह रोग जो होता है स्किन टू स्किन ट्रांसफर होते रहते हैं। हमने किसी को भी देखे होंगे कि वह अपने चमड़े को धीरे 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 काटता रहता है। वह जिसे कोर्स में बोलते हैं कि उसे क्या हो गया है, कोई रोग बोलते हैं गांव की भाषा में, मुझे अभी याद नहीं है ना, याद आगे बता देंगे। तो कोढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बेटा कि ये स्किन जो है, स्किन यहाँ पे सड़ने लगता है, यहाँ पे सड़ने लगता है, पैर की उंगली सड़ने लगता है। उसमें क्या होता है स्किन टू स्किन ट्रांसफर होते हैं। अगर किसी को हुआ है, अगर लेप्रोसी रोग किसी को हुआ है तो उसकी जो है खाने पीने की वस्तु को जो है हमें नहीं खाना चाहिए। खाने पीने अगर वो कोई चीज जूठा किया है तो वह चीज हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह रोग जो है छुआछीत की वजह से फैलता है। क्या बेटा? छुआछीत मतलब वह आदमी अगर कोई रोगी व्यक्ति जिसे लेप्रोसी में कुछ रोग हुआ है, वह किसी वस्तु को छू लेता है या किसी वस्तु को जूठा किया है या उसके कपड़े हैं तो हमें नहीं पहनना चाहिए। या किसी को दाद हुआ है, ठीक है, तो उसके कपड़े हमें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर उसको दाद हुआ है तो हमें भी वह उसको अगर कपड़ा जहां पहने तो उसके वह दाद हमें भी हो जाए। किसी का शैम्पू हमें नहीं लगाना चाहिए, किसी का साबुन जल्दी नहीं लगाना चाहिए और किसी का क्या नहीं लगाना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कि कोई पहुंचा भैया लो साबुन नहा लो, ऐसे ही अगर तो कि कोई भी व्यक्ति को भले शैम्पू दे दो, नया 1 रुपये वाला शैम्पू दे दो, लेकिन लगा हुआ साबुन दूसरे व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति ना लगा पाए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को कहीं दांत खाद खुजली हुआ है, क्या है, तो वह व्यक्ति अगर उस साबुन को सौंफ को लगाएगा तो वह रोग उसे भी हो जाएगा। वह रोग उसे भी क्यों हो जाए? क्योंकि यहाँ कोशिका जो है हमारे कपड़ों में चिपक जाती है। कोशिका जो है हमारे कपड़ों में चिपक जाती है और वह कोशिका कब चिपकी रहेगी और उसके क्या है बैक्टीरिया उस पे रहेंगे और कोशिका में क्या है हमारे बैक्टीरिया रहेंगे। ये कोशिकीय जीव है सब। अब ये क्या है, कपड़े को कपड़े में फैलते हैं। क्या होता है, कैसे हमें दांत खाद खुजली होता है, कई दिन तक एक कपड़े पहने रहते हैं और हमारे पसीना हो जाता है। उस पसीने से क्या होता है, वहां पे इन्फेक्शन फैल जाता है, वहां खुजली कर देते हैं और वहीं क्या करते हैं, अपनी संख्याओं को बढ़ाने लगते हैं। और वैसे ही लेप्रोसी में होता है। क्या बेटा? लेप्रोसी। इतना मेरी बात तो समझ में आई? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, फिंगर प्रभावित होते हैं। किसके फिंगर होते हैं? हाथ और पैर की उंगली जो है बेटा प्रभावित होगी, ठीक है। फिंगर क्या होगी बेटा? प्रभावित होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, सड़न पैदा होगी। क्या है बेटा? क्या होगा? इन्फेक्टेड होंगे, इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन। इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसमें क्या होगा, बेटा कि देखिए फिंगर प्रभावित होंगे। कौन से फिंगर? हाथ और पैर की उंगलियां। हाथ और पैर की उंगलियां ज्यादा इन्फेक्टेड होंगी। देखेंगे अगर लेप्रोसी किसी हुआ है तो वह उसके हाथों में छोटे उंगलियों में छिद्र बन जाते हैं। छिद्र बन जाए, वहां से हमेशा
पानी निकलता रहता है, उसके उंगली से पानी निकलता रहता है, वह नमक को नहीं छूता है, वह के व्यक्ति नमक को नहीं छूता, क्योंकि जैसे ही वह नमक को छुएगा उसके उंगलियों के भीतर जो क्या है नमक हम लग जाएगा और वह इतनी तेजी से जाकर से इंजेक्शन लग रहा हो जाए, उससे ज्यादा भी दर्द उसे पेन होगा। ठीक है बेटा, लेप्रोसी समझ में आया। क्या होता है इसमें, स्किन टू बेटा, क्या है स्किन टू, स्किन टू स्किन, क्या बेटा स्किन टू स्किन ट्रांसफर होते हैं रोग। हमें क्या बेटा किसी का साबुन, साबुन तेल, ठीक है, शैम्पू, कपड़े इत्यादि सभी दूसरे का नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। क्या बेटा, साबुन तेल किसी का नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति इन्फेक्टेड होगा तो वह क्या होगा, आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, आप भी क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अगर आप इन्फेक्टेड हुए तो वह रोग आपको भी हो जाएगा। क्या लेप्रोसी आप सभी को समझ में आया, लेप्रोसी आप सभी को समझ में आया। तो आगे चले, कुष्ठ रोग के बाद हमारा क्या है बेटा, टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है बेटा, बोलेंगे क्या हो गया है भाई, आपको बुखार है भैया, कितने दिन से बुखार है, 1 हफ्ता से बुखार है। का भैया, गोड़ पीड़ा था, जोड़ों का दर्द है, भूख नहीं लागत है। क्या है बेटा, भूख नहीं लागत है। अगर भूख नहीं लागत है तो आदमी का कही लागत है तो के का होगा, टाइफाइड डेंगू। क्या हो गया है बेटा, टाइफाइड डेंगू हो गया है। अब क्या होगा भाई, अब टाइफाइड डेंगू हो गया है तुम्हें तो क्या होगा, तो डरने वाली बात नहीं है, इसका इलाज जो है चलता है, इसका इलाज जो है 21 दिन का कोर्स होता है। इसमें क्या है बेटा, टाइफाइड का है 21 दिन का कोर्स होता है, 21 दिन तक क्या है बेटा, 31 दिन तक आप दवा खाएंगे, आपका जो है टाइफाइड सही हो जाएगा। आइए टाइफाइड हम पढ़ते हैं। क्या है बेटा, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड बेटा, टाइफाइड में बेटा क्या होगा, इसमें क्या होता है बेटा, बुखार हो जाता है, क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, बॉडी पेन करेगा। क्या है बेटा, बॉडी पेन करेगा। क्या हमारा क्या करेगा बेटा, बॉडी, बॉडी मतलब पूरा शरीर दर्द करेगा, जोड़ों की हड्डियां दर्द करेंगी और इसमें क्या होगा, भूख मर जाएगा। क्या होगा बेटा, भूख मर जाएगा। टाइफाइड में क्या होता है बेटा, भूख नहीं लगती है। क्या होगा, भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी तो आप कमजोर हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे। अगर आप कमजोर हुए तो आपकी इम्यून सिस्टम, क्या है बेटा, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगी। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर जहां हुई, प्रतिरोधक क्षमता जहां कमजोर हुई, कमजोर होते ही बाहर के बैक्टीरिया, वायरस जो है आपको इन्फेक्टेड करने लगते हैं। क्या होंगे बेटा, लाइट कट गई थी तो उसमें क्या देखेंगे बेटा,
कि इम्यून सिस्टम, क्या बेटा, हमारा इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने वाली, क्या बेटा, रोग से लड़ने वाली क्षमता जो हमारी कमजोर हो जाएगी। अगर वह इम्यून सिस्टम कमजोर हुई, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमजोर हुआ, तो बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु जनित रोग जो है हमारे शरीर में, जो हम हानिकारक गैस कोई चीज खाते हैं, कोई पदार्थ, ऐसे टमाटर धोए नहीं खा लिए आया घर में, फल धोए नहीं खा लिए, खीरा है खा लिए बिना धोए, गाजर है खा लिए, मटर रखा है खा लिए, तो ये सब धोए नहीं है। तो वातावरण में क्या है, वातावरण में बहुत से हानिकारक गैसें हैं। क्या है वातावरण में, अब क्या होगा बेटा, जब प्रतिरक्षा तंत्र हमारे कमजोर हो जाएंगे तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हम पढ़ ही रहे हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक टाइफाइड पे। टाइफाइड में क्या होता है बेटा, टाइफाइड में क्या होगा कि हमें भूख नहीं लगेगी, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। लेकिन पूछोगे नहीं कि इसका वाहक कौन है, इसका वाहक हम खुद ही हैं, इसका वाहक हम खुद ही हैं। इसका वाहक जो है बेटा दूषित जल है। टाइफाइड का वाहक क्या है, दूषित जल है। जब दूषित जल को हम पिएंगे तो उसमें क्या है, यहाँ टाइफाइड सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो है, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफाइड, यह बैक्टीरिया जल में उपस्थित रहेगा। वह बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में, किस स्टाइन, कौन, दो छोटी आंत होती हैं, एक बड़ी आंत होता है, एक छोटी आंत होता है। बड़ी आंत स्टाइन अवशेषी अंग का काम कर रही है, वह क्या है, अवशेषी अंग, उसका कोई कार्य नहीं है। लेकिन छोटी आंत का क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, वह क्या है, वह हमारा खाने को डाइजेस्ट करती है। वह छोटी आंत का काम करती है बेटा, खाना को डाइजेस्ट करती है। खाना को जब डाइजेस्ट करेगी तो क्या होगा, खाना हमारा पाचन होगा। लेकिन यह टाइफाइड में जब बैक्टीरिया जब हो जाए, टाइफाइड जब हमें हो जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड होगा, हमारी भूख क्या हो जाएगी, मर जाएगी, हमें भूख नहीं लगेगा। ठीक है। दूषित जल, इसका वाहक क्या है बेटा, दूषित जल। यह रोग जीवाणु जनित, क्या बेटा, जीवाणु जनित रोग है, रोग है। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, सल्मोनेला, क्या है, सल्मोनेला टाइफाई। किस बैक्टीरिया का क्या नाम है, सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के कारण हमें क्या होता है, टाइफाई होता है। इसका टेस्ट हम कैसे करेंगे, खाने वाला टेस्ट नहीं, ब्लड टेस्ट, क्या है, ब्लड टेस्ट। अब इसमें क्या है, विडोल टेस्ट, क्या बेटा, अगर किसी को बुखार हुआ है, ज्वर हुआ है, तो क्या करेंगे कि भैया लगता है हमें टाइफाई हो गया है, तो इसमें क्या करेंगे, विडोल टेस्ट करेंगे। क्या, विडोल टेस्ट, इसमें विडोल टेस्ट करेंगे। किसी को बुखार हुआ है तो क्या करेंगे, विडोल टेस्ट करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसमें क्या होता है बेटा, इसके लक्षण देख लेते हैं। हमने बता दिया कि इसमें बुखार हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, बुखार होगा, बॉडी पेन होगा, क्या होगा, बॉडी पेन होगा, क्या हो जाएगा बेटा, बॉडी पेन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होगा। और क्या होगा बेटा, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन होगा तो और सी बीमारियां हमें होते रहेंगे। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम प्रभावित होंगे।
इत्यादि, ये सब क्या होंगे, सबसे ज्यादा हमें लक्षण इसके दिखाएंगे। हमें बुखार होगा और हमें हड्डी, हम जहाँ जोड़ होंगे, हड्डी के जोड़ जहाँ होंगे वहां हमें क्या होगा, दर्द होगा। जहां भी हड्डी के दर्द होंगे, जोड़ होंगे, वहां हमें क्या होगा बेटा, दर्द होंगे। अगर दर्द है तो हम उठ नहीं पाएंगे, हमें भूख भी नहीं लगेगी। तो सोच लेना चाहिए कि हमें क्या हो गया है, टाइफाइड, साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है हमारे अंदर इंटर कर चुका है। अब क्या होगा, अब हमें लगातार 21 दिन तक दवा खानी पड़ेगी। क्या है, लगातार 21 दिन तक दवा खानी पड़ेगी। और इसमें क्या है बेटा, अगर देसी जुगाड़ करना है, पपीते की पाती, बकरी का दूध, पपीते की पाती, बकरी का दूध, कीवी, नारियल पानी, ये ड्रैगन फ्रूट, ये सब इत्यादि फलें हमें खानी चाहिए। जितना हो सके, जितना हो सके हमें जो है फल फूल खाना चाहिए। किसमें, टाइफाइड में। अगर समझ में आया तो लिख लीजिए। अब देखते हैं इसके टाइफाइड के बाद हम चलेंगे पर्टूसिस। क्या बेटा, टाइफाइड के बाद चलेंगे पर्टूटिस। क्या, पर्टूटिस चलेंगे। पर्टूटिस देखते हैं भैया कौन सा बीमारी है, देख लेते हैं पर्टूटिस भी। देखते हैं पर्टूटिस बैक्टीरिया जीवाणु रोग कौन सा है। इसके बाद हमारा टाइफाइड के बाद है पर्टूटिस। पर्टूटिस है ना, देख लेते हैं। पर्टूटिस क्या बेटा, पर्टूटिस पर्टूटिस में क्या होता है, इस बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है बेटा, पर्टूसिस में क्या, पर्टूसिस, क्या, पर्टूसिस, पर्टूसिस शब्द ऐसा है, पर्टूटिस। अब इसमें क्या है बेटा, अब इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या होगा, काली खांसी। क्या है बेटा, काली खांसी, काली खांसी या कुकुर खांसी, कुकुर खांसी हो जाएगा। क्या होगा पर्टूसिस में बेटा, काली खांसी या कुकुर खांसी। आदमी जो है कुकुर की तरह इतना ज्यादा खा 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 क्या खांसेगा, ढांस ढाई ढाई मतलब खांसी उसे इतना तेज आएगी कि लगेगा कि कहीं कुत्ता खांस रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। क्या है, कुत्ती की तरह, क्या होगा, कुत्ते की तरह उसे क्या होगी, खांसी आएगी। किसमें, पर्टूसिस में। कौन सी जीव रोग में, पर्टूसिस में क्या होगा, व्यक्ति को काली खांसी और क्या होगा, क्या बेटा, काली खांसी और कुकुर खांसी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कुकुर खांसी भी हो जाएगा। इतना समझ में आया।
कि नहीं समझ में आया? इस जीवाणु का क्या नाम है? इस जीवाणु का क्या नाम है? पर्टुरेरी। क्या बेटा? पर्टुरेरी। पर्टुरेरी जीवाणु नाम है। यह जीवाणु क्या होता है बेटा? यह पर्टुरेरी जीवाणु है। इसमें क्या होता है बेटा? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाएंगे। जब श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाएंगे तो व्यक्ति को क्या होगा बेटा? सांस लेने में परेशानी होगी। क्या है? सांस लेने में उसे क्या होगी? परेशानी होगी। सांस लेने में जब परेशानी होगी तो उसका लंग्स जो है बेटा, लंग्स काम करना बंद करेगा। क्या करेगा? काम करना बंद करेगा। लंग्स, फेफड़ा उसका काम करना बंद करेगा। जब फेफड़ा काम करना बंद करेगा तो ऐसे ऐसे बहुत तेजी से हमें खांसी आएगी। हम सांस नहीं ले पाएंगे। जब सांस नहीं ले पाएंगे तो हमें क्या होगी? खांसी आएगी। इतनी ज्यादा खांसी आएगी कि कुकुर की तरह आवाज खा 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 खाली करने लगता है। उसे काली खांसी या कुकुर खांसी कहते हैं। क्या आप सभी को इतना समझ में आया? अब देखेंगे नेक्स्ट रोग हमारा है डिप्थीरिया। क्या बेटा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या है बेटा? इसमें डिप्थीरिया में क्या है बेटा? देखते हैं। डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया रोग किसके बारे में हम देखेंगे बेटा? डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग में क्या होता है बेटा? इसमें भी क्या होगा? श्वसन तंत्र प्रभावित होंगे। फेफड़ा कम काम करेगा। डिप्थीरिया बीमारी में क्या होगा बेटा? इसमें भी क्या होगा? इसमें भी रिस्पायरेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा व्यक्ति का। देखेंगे बेटा डिप्थीरिया में, डिप्थीरिया क्या होता है बेटा? देख लेते हैं। डिप्थीरिया में गले की बीमारी, गले की बीमारी हो जाएगी। कैसे बीमारी होगी? देखेंगे इसमें गले में मोटी जैसी, मोटे जैसी तरल पदार्थ। क्या है? तरल पदार्थ बेटा, तरल पदार्थ गले में चिपक जाएगी। अब जब वो गले में चिपक जाएगी यहाँ जैसे, तो हम एक ऐसे करेंगे तो वहां जेली लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी बाहर। जैसे जैसे नाक बोलते हैं, जैसे जेली लाइक स्ट्रक्चर वहां से निकलेगी ना, तो जैसे चिपचिपा पदार्थ, तो वह क्या मोटी जैसी तरल पदार्थ निकलेगी वहां से। वह काली यहाँ क्या? डिप्थीरिया गले की बीमारी होगी। इसमें क्या होगा बेटा? रिस्पायरेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। सांस लेने में प्रॉब्लम होंगी। लंग्स भी कम काम करेंगे। यहाँ डिप्थीरिया बीमारी आपको समझ में आया? डिप्थीरिया बीमारी आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देख लेते हैं। डिप्थीरिया रोग जो है, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया इसका नाम ही है। गले की बीमारी होती है। मोटे जैसी तरल पदार्थ जो है गले में चिपक जाती है। नाक जिसे बोलते हैं, जैसे ये वाली नाक नहीं, उसमें एक और जैसे तरल पदार्थ जेली निकलती है। ठीक है,
और इसमें क्या होगा, रिस्पायरेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, व्यक्ति सांस लेने में उसकी प्रॉब्लम होने लगेगी, लंग्स भी क्या काम करे, कम काम करेंगे। क्या बेटा, लंग्स भी उसका कम काम करेगा। इतना समझ में आया? अगर आगे अवतार दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे हमारा क्या बेटा, अब देखेंगे डीपीटी। डीपीटी क्या बेटा, डीपीटी डीपीटी टीका लगता है, डीपीटी क्या, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन यह बेटा 6 से क्या है, 6 से 12 मंथ के बच्चों को लगाया जाता है, कि बच्चों को लगाया जाता है, किसका, बच्चों को लगाया जाता है, किस, कौन से, डीपीटी क्या है, डिप्थेरी। डिप्थीरिया क्या बेटा, डिप्थीरिया पर्टूसिस, पर्टूसिस, टिटनेस, यही क्या बेटा, यही वैक्सीन लगेगा, कौन सा, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। यही जब देखेंगे तो अगर बच्चा 5-6 से 12 मंथ का है तो उसे यह डीपीटी का वैक्सीन लगाया जाता है, जिसे पोलियो पियाया जाता है, और यह वैक्सीन भी उसे लगाया जाता है 6 से 12 मंथ के बच्चों को। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो देख लीजिए, डीपीटी का वैक्सीन 6 से 12 मंथ के बच्चों को लगाया जाता है, उसे डीपी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस कहते हैं, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस कहते हैं। अब इसके आगे हम चलेंगे, अब हमारा क्या है बेटा, विषाणु जनित रोग। क्या है इसके आगे, हमने जीवाणु जनित रोग पढ़ लिया। जीवाणु जनित रोग में हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। जीवाणु जनित रोग क्या कहते हैं बेटा, जीवाणु जनित रोग, इसके स्टडी को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। क्या जीवाणु के स्टडी को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा हैजा पढ़ा, क्या पढ़ा, हैजा पढ़ा, टिटनेस पढ़ा, टिटनेस के बाद हमने टाइफाइड पढ़ा, टाइफाइड के बाद हमने डिप्थीरिया पढ़ा, डिप्थीरिया के बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, डिप्थीरिया के बाद ठीक है, और सी बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा। ये जीवाणु की स्टडी को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम चलेंगे बेटा वायरस। क्या चलेंगे, वायरस। विषाणु, वायरस, क्या बोलेंगे बेटा, वायरस। वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। जब हम वायरस का अध्ययन करते हैं, क्या बेटा,
जब हम वायरस का अध्ययन करते हैं तो वायरोलॉजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वायरोलॉजी पढ़ते हैं। क्या? स्टडी ऑफ वायरस आर कॉल्ड एज वायरोलॉजी। क्या? स्टडी ऑफ वायरस आर कॉल्ड एज वायरोलॉजी। जानते हो यह जो विषाणु है, यह विषाणु पूरे दुनिया में पाया जाता है। पूरे दुनिया में यह विषाणु पाया जाता, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है कि यह विषाणु ना पाया जाता है। यह क्या बेटा? लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के बीच का कड़ी है बेटा। यह जो है नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कड़ी है। ना तो जीवित है ना तो यह मृत्यु है, यह दोनों के बीच का कड़ी है। यहाँ जब यह खत्म थोड़ा सुसुप्त अवस्था हो जाएगी, जैसे ही इसे नमी मिली, यह क्या काम करेगा? वैसे ही अपना फैलाव ले लेता है। कोई व्यक्ति जब सड़ जाता है, मर जाता है, तो देखेंगे जो गंध आती है वह वायरस ही फैलता है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस, रेबीज वायरस, ये सब कैसे हैं? ये सब कुत्ता काटने से होता है। कोरोना वायरस जो भी आया था, चमगादड़ के मांस खा लिए थे चाइना वाले। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया हो तो देखिए। इसकी खोज जो है बेटा, अब इसकी खोज, वायरस की खोज जो है देमेत्री, क्या है? देमेत्री, देमेत्री इवांस्की, इवांस्की, देमेत्री इवांस्की नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। किसको? विषाणु को। देमेत्री इवांस्की नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या खोजा था? वायरस को खोजा था। कहाँ खोजा था? तंबाकू के पौधे में या पत्ते में? तंबाकू के पत्ते में देखा था। टोबैको वायरस। कौन सा वायरस? टोबैको वायरस बेटा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर आ गया हो देखिए, विषाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? विषाणु स्टडी वायरोलॉजी। विषाणु जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ना तो यह जीवित है ना तो यह मृत्यु है, बीच में नहीं रहती है। ठीक है। इसकी खोज देमेत्री इवांस्की ने की थी। इन्होंने तंबाकू के पत्ते पे देखा था। कौन सी बैक्टीरिया? टोबैको वायरस देखा था। कौन सा बैक्टीरिया? टोबैको वायरस। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखेंगे बेटा, हम जो है विषाणु में कौन कौन सा रोग पढ़ेंगे। विषाणु में कौन कौन से रोग पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा? विषाणु जनित रोग। पहला हमारा है एड्स। क्या हमारा? एड्स है। डेंगू, एड्स है। क्या और क्या है? डेंगू है। और बेटा पोलियो है। पोलियो है। खसरा है। खसरा है। और क्या है? और चेचक है। क्या है? चेचक है। और क्या? हेपेटाइटिस है। क्या है? यह हेपेटाइटिस है। एड्स जो होता है, यह जो है यौन संबंधित रोग है।
यौन संबंधित रोग हैं, संबंधित रोग हैं। डेंगू जो है यह मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। पोलियो जो है बेटा यह जो है ये भी वायरस होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति का क्या हो जाता है, वह विकलांग हो जाता, उसके एक पैर जो है, उसके एक पैर जो है वह चिपटे होंगे या मांसपेशियां उसकी चिपक जाएंगी, वह पतला होगा, कहीं हाथ पतले होंगे या तो पैर पतले होंगे। ठीक है। खसरा में देखेंगे बेटा, खसरा में हमें खुजली होती है बहुत ज्यादा, हमें खुजली नन्हे नन्हे हमारे हाथों पे बहुत ज्यादा दाने निकले और हमेशा उसको खजुलाते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं। चेचक में हमें पूरे शरीर में क्या है बेटा, यह भी वायरस से होता है। इसमें क्या होगा, तो छोटी माता और बड़ी माता का नाम भी गांव में दिया गया है। इसमें क्या होता है बेटा कि शरीर में लाल लाल बड़े एक छोटी माता जो छोटी छोटी निकली रहेंगी, एक बड़ी माता होती है, बड़ी बड़ी छाले जैसी संरचना पूरे शरीर में बना लेती, उसे क्या कहते हैं, चेचक कहते हैं। हेपेटाइटिस जो है लीवर से संबंधित रोग होता है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भी जो है वायरस से होता है। इसके लिए एक अलग कक्ष बनाया जाता है हेपेटाइटिस वालों के लिए भी, इसमें चेचक वालों के लिए भी एक कक्ष बनाया जाता है, खसरा वाले को भी एक कक्ष बनाया जाता है, जिसमें खसरे वाले हमेशा रहेंगे, पूरे खसरे वाले नहीं रहेंगे, उसमें हेपेटाइटिस रहेंगे। हेपेटाइटिस अलग कक्ष है, चेचक वाला अलग कक्ष है, खसरा वाले का अलग कक्ष है, पोलियो वाला अलग कक्ष है, डेंगू एड्स वाले का सब अलग रहेंगे। ठीक है। एड्स जो है हम किसके बात करेंगे, एड्स पढ़ेंगे, किसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हमारा पहला क्या है, एड्स है। एड्स बेटा यहाँ छुआछीत से नहीं होता है, क्या बेटा, छुआछीत से नहीं होता है, छुआ से छुआछीत, छूत यार, छूत होता है, छूत से नहीं होता है। यह क्या होता है, व्यक्ति किसी, ठीक है, व्यक्ति किसी के संबंध बनाता है तब यह एड्स अगर होता है। अगर एक व्यक्ति हुआ रहता है तो दूसरे व्यक्ति को आराम से हो जाएगा, उसके पार्टनर को। ठीक है। तो अगर उसके पार्टनर हुआ तो उसके बच्चे को भी हो जाएगा एड्स। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या, एड्स की टेस्ट जो है इलीसा, क्या बेटा, इलीसा टेस्ट करवाते हैं, इलीसा टेस्ट करवाते हैं। इसमें क्या होता है, यह HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता। आज की क्लास में यहीं तक, कल हम देखेंगे एड्स देखेंगे विषाणु में। धन्यवाद।